खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। आजकल जो हमारे कार्यक्रम आप देख रहे हैं, हमारे जो एपिसोड्स देख रहे हैं, उसमें हम कुछ बढ़िया बढ़िया रेसिपीज आपको बता रहे हैं। वैसे ऐसा कभी हुआ है कि हमने आपको अच्छी रेसिपीज ना बताई हो? खैर, यदि आपको ऐसा लगता है कि कुछ हमारी रेसिपीज पसंद नहीं आई हो, अच्छी ना हो, तो हमें लिख कर ज़रूर भेजें। लोग हमेशा ऐसा कहते हैं कि अच्छी चीज़ें लिखें। हम कहते हैं हमारी जितनी खामियां हैं, जितनी हमारी खराब चीज़ें हैं, वो हमें आप ज़रूर बताएं। और हम कोशिश करेंगे कि आपको सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें ही बताएं। लिखना बिल्कुल ना भूलें। खैर, शुरुआत करते हैं एक सैलेड से। आज बढ़िया बढ़िया सैलेड्स हैं और सैलेड में देखते हैं कि किस तरह से बढ़िया बढ़िया सैलेड्स बनाए जा सकते हैं आसानी से। तो देखते हैं टोमेटो एंड मोज़रेला सैलेड। टमाटर के साथ मोज़रेला, मोज़रेला चीज़ होता है। पिज़्ज़ा में तो आपने सुना था, लेकिन सैलेड में देखिए किस तरह से। सबसे पहले टमाटर से शुरुआत करते हैं और अच्छे बढ़िया लाल टमाटर आप ले लें और इसके बाद इसको हमने गोल गोल काटना है। ये देखिए, थोड़ा मोटा हमने इसे काटना है, एकदम बारीक ना काटें। ये टमाटर हमने काट लिए हैं, टमाटर तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से मोज़रेला को भी हमने काटना है। आप देखिए, ये जो चीज़ है, मोज़रेला चीज़ आजकल ब्लॉक्स में भी मिलता है। आप उसको इस तरह से काट लें। ये देखिए, टमाटर हो गया, मोज़रेला चीज़ हो गया। अब बारी आती है ड्रेसिंग की, और इसकी जो ड्रेसिंग है उसमें हम लेंगे लहसुन, और लहसुन के साथ डालें थोड़ा सा नमक। इसे हमने कूटना है और इसमें पेपर, इन सब चीज़ों को हमने पीसना है। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा तेल, तेल डालकर इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसके साथ नींबू का रस खट्टेपन के लिए। ये ड्रेसिंग तैयार। अब इस सैलेड को हमने सर्व करना है। जिस प्लेट या प्लेटर के अंदर आपने इसे सर्व करना हो, उस प्लेट के ऊपर टोमेटो का आप इस तरह से एक स्लाइस रखें जो राउंडल है, और उसके बाद एक मोज़रेला चीज़ का पीस, उसके बाद एक बार फिर टमाटर, मोज़रेला चीज़, इसी तरह से इसे हमने रखना है। अब ये तैयार हो गया है हमारा टोमेटो एंड मोज़रेला सैलेड। जी नहीं, अभी तैयार नहीं हुआ है। इस पे हमने ड्रेसिंग डालनी है और इसके साथ साथ इसमें थोड़े से टेस्ट और फ्लेवर और देने हैं हमने। इसके साथ ऑलिव बहुत अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास ऑलिव्स हैं। ये स्टफ्ड ऑलिव्स हैं, ग्रीन ऑलिव्स। खाने में बहुत ही बढ़िया होते हैं ये ऑलिव। तो आप इन ऑलिव को इसी तरह से इसके ऊपर डाल सकते हैं। लेकिन ये जो ब्लैक ऑलिव है, इसके अंदर सीड है, तो इसको आप ऐसे नहीं, चाहें तो ऐसे काट लें। ये देखिए। अब आप पूछेंगे कि इस सैलेड के अंदर क्या ऑलिव डालना बहुत ज़रूरी है? जी नहीं, ज़रूरी नहीं है। यदि मिले तो आप डाल सकते हैं। वैसे इसके बिना भी इसको बनाया जा सकता है। और क्योंकि हम ऐसी चीज़ों की बातें कर रहे हैं कि ये मिलेंगे या नहीं, तो देखते हैं कि कुछ ऐसी पत्तियां जो आपको मिल जाएं। ये स्वीट बेसिल लीव्स हैं, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं यदि मिले तो। नहीं मिले तो घबराइए नहीं। यहाँ पर स्वीट बेसिल लीव्स हैं मेरे पास। इन पत्तियों को इसके अंदर हम लगा देते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही हैं ये पत्तियां। और अब ये जो ऑलिव्स हैं हमारे पास, इसे हम रख देते हैं। कुछ काले वाले ऑलिव्स भी, और ये जो बाकी बची हुई पत्तियां हैं, इसे मैं बीच में रख देता हूं। और अब बारी आती है इसके ऊपर ड्रेसिंग डालने की। ये जो ड्रेसिंग है, इसको इसके ऊपर डालें इस तरह से, और ऊपर से आप चाहें तो पेपर डाल सकते हैं। वैसे पेपर आप चाहें तो प्लेट के किनारे में भी डाल सकते हैं। ये देखिए, पेपर छिड़कने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत सिंपल है। टमाटर के स्लाइसिस के साथ सैलेड इतना बढ़िया दिखने वाला। खैर, इसी तरह से आप आइडियाज़ लगाएं और आप भी बढ़िया सिंपल सैलेड्स बना सकते हैं, खा सकते हैं, खिला सकते हैं। सैलेड, इसमें थोड़ी कैलोरीज हैं, चीज़ है। खैर कोई बात नहीं, ऐसे सैलेड रोज़ रोज़ तो नहीं खाते ना आप। खैर खाते भी हो तो कोई बात नहीं, मज़ेदार है, टेस्टी है
और आज के एपिसोड में कुछ और मजेदार टेस्टी सैलड्स देखते रहिए खाना खजाना। इसके लिए हमें चाहिए 2 टमाटर, 200 ग्राम मोज़रेला चीज, 3 लहसुन की कलियां, 1 छोटा चम्मच कुटी काली मिर्चें, 2 छोटे चम्मच ऑलिव ऑयल, 1 छोटा चम्मच नींबू का रस, 6 काली ऑलिव्स, 6 हरी ऑलिव्स स्टफ की हुई, कुछ बेसिल की पत्तियां और नमक स्वाद अनुसार। इसके लिए आप टमाटर के 2 सेंटीमीटर के स्लाइसेस काट लें। इसी तरह से मोज़रेला चीज की भी 2 सेंटीमीटर के स्लाइसेस काट लें। ड्रेसिंग के लिए आप लहसुन की कलियों में नमक और कुटी काली मिर्चें डालकर पीस लें। इसमें ऑलिव ऑयल और नींबू का रस डालकर मिक्स कर लें और एक प्लेट के अंदर टमाटर और चीज़ के स्लाइसेस लगाकर सेट करें। इसके बीच में फ्रेश बेसिल की पत्तियां लगाकर सेट करें और इसके ऊपर हरी ऑलिव और कटी हुई काली ऑलिव डालें और ऊपर से ड्रेसिंग को डालें और इसे ठंडा करके सर्व करें। वेलकम बैक। एक बार फिर खाना खजाना में मैं संजीव कपूर आप सबका स्वागत करता हूं। आज आप देख रहे हैं हमारा सैलड स्पेशल। सैलड बनाने बहुत ही आसान है, लेकिन उसको सिंपल कैसे बनाया जाए, उसको आसान कैसे बनाया जाए और ऐसे इंग्रेडिएंट्स कैसे इस्तेमाल किए जाएं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें मिलते हैं। बहुत आसान है। देखिए किस तरह से बनाए जा सकते हैं ये सब सैलड, और उसमें कुछ नयापन होना चाहिए। अब ये जो सैलड है इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे ब्रेड का। वैसे लोफ मिले तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर मेरे पास ये ब्रेड है, देखिए काफ़ी क्रिस्प है। यदि आपको ऐसी ब्रेड मिले तो इससे हम बनाएंगे। सबसे पहले इसके हमने टुकड़े काटने हैं। ये काफ़ी क्रिस्प वाली ब्रेड है, ये देखिए। खैर यदि इतनी क्रिस्प ना मिले तो उसको भी क्रिस्प बनाया जा सकता है। ये देखिए कितनी बढ़िया करारी ब्रेड है ये, और सैलड के लिए ऐसी ही हमें चाहिए। और अब इसके हमने पीसेस काटने हैं इस तरह से, थोड़े बड़े पीसेस रहेंगे। और अब एक पैन के अंदर इसे हम थोड़ा गरम करेंगे। थोड़ा सा गरम होने के बाद आप इसमें डालें ऑलिव ऑयल और ड्राइड रोजमेरी। यदि आपके पास रोजमेरी ना हो तो कोई भी अगर हर्ब आपके पास हो उससे डालकर आप इसको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सूखी हुई हर्ब है तो आप उसको थोड़ा बाद में डालें। रोजमेरी जो हर्ब है काफ़ी स्टर्डी होती है, तो थोड़ी ज़्यादा गर्मी भी लग जाएगी तो परवाह नहीं है। लेकिन अगर आपके पास बेसिल है, ऑरिगेनो है, तो थोड़ा बाद में डालें, इसे हल्का सा क्रिस्प होने के बाद। जब तक ये जो ब्रेड है तैयार होती है, बाकी तैयारी हम कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें काट कर रखी हुई हैं, जैसे टमाटर। ये टमाटर हमने लिए हैं, इसके बीज निकाल कर इसके ट्रायंगल्स काटे हैं। और इसी तरह से खीरा यानी कुकुम्बर, और इसके साथ शिमला मिर्च। आप देख रहे हैं जो शिमला मिर्च है काफ़ी सॉफ्ट है। इसको सॉफ्ट हमने बनाया है, इसे हमने रोस्ट किया है। जैसे बैंगन को भुना जाता है इसी तरह से इसे भी हमने भुना है। शिमला मिर्च आप ले लें, थोड़ा सा तेल लगाएं और गैस के ऊपर उसे भून लें। एक फोर्क लगा लें और उसके बाद भून लें। जलनी शुरू हो जाए निकालें, ठंडे पानी में डालें, अच्छी तरह से उसको स्क्रैप कर दें ताकि जो जला हुआ बाहर का हिस्सा है वो निकल जाए। अब ये जो ब्रेड है पूरी तरह से तैयार है और इसे थोड़ा ठंडा आप कर लें। अब कुछ नहीं करना है, ये सारी जितनी चीज़ें हैं इसको आपने मिक्स करना है और सैलड तैयार। बस इतना सा ही करना था। तो चलिए मिक्स करते हैं इन सब चीज़ों को। खीरा यानी ककड़ी, टमाटर, पीली शिमला मिर्च यदि आपको मिले तो, लाल शिमला मिर्च और वो भी यदि आपको मिले तो, हरी शिमला मिर्च। और मैं ऐसा समझता हूं कि हरी जो शिमला मिर्च है वो ज़्यादातर मिल जाती है, तो इसलिए आप इसे ज़रूर डालें। इसके साथ आइसबर्ग लेटस, इसके साथ ये ब्रेड, इसे आप मिक्स कर लें। इसकी ड्रेसिंग के लिए जितना आसान रख सकें उतना रखें। नींबू का रस, इसके साथ नमक,
और ऑलिव ऑयल, और इसके बाद इसमें डालें फ्रेशली क्रश्ड पेपर। अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं और लीजिए, ये आपका क्रिस्प सैलेड तैयार हो गया है। बहुत ही आसान है, घर में बनाकर देखें। आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद इसका एक रिकैप, और मैं तैयारी करता हूं एक और बढ़िया से सिंपल सैलेड की। इसके लिए हमें चाहिए एक फ्रेंच ब्रेड, 2 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल, आधा छोटा चम्मच सूखी रोजमेरी, 3 कटे टमाटर, 2 कटे खीरे, 1 गट्ठी आइसबर्ग लेटस की, आधी रोस्ट की हुई लाल शिमला मिर्च के पीसेस, आधी रोस्ट की हुई पीली शिमला मिर्च के पीसेस, 1 रोस्ट की हुई हरी शिमला मिर्च के पीसेस, 1 छोटा चम्मच कुटी काली मिर्चें, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस और नमक स्वाद अनुसार। इसके लिए आप ब्रेड को काटकर इसे एक पैन में डालकर इसे रोस्ट करें। अब इसके अंदर ऑलिव ऑयल और सूखी रोजमेरी डालकर इसे रोस्ट कर दें और एक बोल के अंदर कटा खीरा, कटा टमाटर, भुनी और कटी पीली, लाल और हरी शिमला मिर्च, आइसबर्ग लेटस की पत्तियां और रोस्ट की हुई ब्रेड को डालकर इसे मिक्स करें। इसके बाद इसमें नींबू का रस, नमक, ऑलिव ऑयल और कुटी काली मिर्चें डालकर मिलाएं और सर्व करें। वेलकम बैक। एक बार फिर संजीव कपूर के साथ आप देख रहे हैं खाना खजाना, और आज हमारा है सैलेड स्पेशल। आपने देखे 2 बढ़िया बढ़िया सैलेड। पहला था टमाटर और मोज़रेला चीज़ वाला, और उसके बाद आपने देखा ब्रेड एंड लेटस। बहुत बढ़िया थे। खैर, कई बार होता ऐसा है कि आप कार्यक्रम देख लेते हैं लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारी रेसिपी भी हैं वो कई बार बहुत जल्दी जल्दी चली जाती हैं लिखी हुई। खैर, देखते हैं कि सैलेड किस तरह से हम बढ़िया बना सकते हैं। कुछ एलिमेंट्स हम लेंगे जो पहला सैलेड हमने बनाया था और कुछ बाद वाले सैलेड में से। घबराइए नहीं, बहुत सिंपल है, और आप देखेंगे कि किस तरह से सैलेड को और भी आसान बनाया जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं तेल से। एक पैन के अंदर हम तेल लेते हैं। जो दूसरा सैलेड था उसके अंदर हमने फ्रेंच लोफ का इस्तेमाल किया था। कई बार होता ऐसा है कि फ्रेंच लोफ नहीं मिलता, तब क्या किया जाए? जो ये ब्रेड है ये तो ज़रूर मिलेगी, तो चलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके स्लाइसेस काट लेते हैं हम। ये जो स्लाइसेस हैं उसको इस तरह से टुकड़ों में। तेल जब गर्म हो जाए तब आप इसके अंदर डालें ये लहसुन। ये जो ब्रेड है इसे हमने गार्लिक का फ्लेवर देना है। इसके अंदर हम ब्रेड डालते हैं, ब्रेड स्लाइसेस के पीसेस लहसुन के साथ, और इसे थोड़ा सा क्रिस्प होने देते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने पानी रखा है, और इसके अंदर अब मैं डालूंगा ये अंडा। अंडे हम रख देते हैं बॉईल होने के लिए। इसको हमने पूरा बॉईल नहीं करना, बहुत हल्का सा थोड़ा सा पकाना है गर्म पानी के अंदर। जब पानी उबलना शुरू ही हो तो करीब 1 से 1.5 मिनट तक अंडों को हमने उबालना है, घड़ी देखकर। ज़्यादा नहीं उबलने चाहिए। चलिए, मैंने तो घड़ी देख ली है। ये ब्रेड के स्लाइसेस, इसमें तेल भी है और लहसुन इसके अंदर हमने डाला है ताकि इसके अंदर लहसुन का फ्लेवर आ रहा है। ब्रेड को अभी काफ़ी और क्रिस्प होना है। इसे हम लाल करेंगे, और ये जो अंडा है इसे करीब 1 से 1.5 मिनट तक सिर्फ हमने पकाना है उबलते हुए पानी के अंदर। और यहाँ पर लेटस लीव्स हैं मेरे पास, ये देखिए आइसबर्ग लेटस है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो पत्ते हैं ये भी एक तरह की लेटस है, इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। इसे भी हाथ से इस तरह से तोड़ लें। ये देखिए सैलड लीव्स को। कोई भी ऐसा सैलड जिसके अंदर लेटस का इस्तेमाल हो और उसमें ड्रेसिंग को मिलाना हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लेटस लीव्स को धो लें और उसमें से जितना पानी हो निकाल दें। चाहें तो आप पत्तियों को पोंछ भी सकते हैं। अब ये जो अंडा है इसे हम निकाल देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इसे हमने बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट तक। खैर, इसको कैसे तैयार करना है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम ये जो सैलड लीव्स हैं, जो लेटस लीव्स हैं, उनको एक बोल में ले लेते हैं, बड़े बोल के अंदर। ये पत्तियां भी,
और जो पहला सैलड हमने बनाया था टोमेटो एंड मोज़रेला, उसके अंदर हमने बेसिल लीव्स का भी इस्तेमाल किया था। और इसके साथ इसमें हम डालेंगे चीज़ की शेविंग्स। आप ये पीलर से इसको शेव कर सकते हैं। जी हाँ, वाकई जैसे शेव की जाती है वैसे ही इसे हम शेव करेंगे। देखिए जैसे पीलर है उससे, ये नॉर्मल वेजिटेबल पीलर है और इस तरह से ये पार्मेजान चीज़ की शेविंग्स। अब इसकी हम ड्रेसिंग तैयार करते हैं। धीरे धीरे ये जो ब्रेड है ये भी तैयार हो रही है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है। इस ड्रेसिंग के लिए सबसे ज़रूरी है ये अंडा, जिसे हमने हल्का सा पानी के अंदर उबाला है। इसे आप क्रैक कर लें और ये देखिए, ये जो अंडा है आप देख रहे हैं थोड़ा सा ही पका हुआ है और ये भी यहाँ पर ये थोड़ा थोड़ा मिल्की हो गया है। इसे हम निकाल लेते हैं। इसमें जो योक है, अंडे की जर्दी है, वो बिल्कुल कच्ची है। और अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं और अब इसमें हम डालेंगे मस्टर्ड की पेस्ट, इसके साथ वुस्टरशायर सॉस। ये बाजार में बनी बनाई मिलती है। अब आप देख रहे हैं कि इसको मैं हिला रहा हूं तो ये जो ब्रेड के पीसेस हैं उसमें से आवाज भी करारी आ रही है। ये देखिए, अब इसे मैं बंद कर देता हूं और कुछ देर तक इसी बर्तन के अंदर आप रहने दें ताकि ये थोड़े ठंडे भी हो जाएं और क्रिस्प हो जाएंगे इसके साथ साथ। और इसमें से ये जो लहसुन की कलियां हैं आपने इसे निकाल लेना है। लहसुन इसके अंदर हम नहीं डालेंगे, सिर्फ इसका फ्लेवर हमें चाहिए। ये जो ड्रेसिंग है इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट है, वुस्टरशायर सॉस है, अंडा जिसे हमने थोड़ा सा पकाया था वो है, और अब इसमें हम डालेंगे ऑलिव ऑयल। क्योंकि ये जो मस्टर्ड पेस्ट है और वुस्टरशायर सॉस है दोनों के अंदर पहले से नमक डला हुआ है, तो नमक टेस्ट करने के बाद ही डालें। लेकिन इसमें एक चीज़ डालनी बहुत ही ज़रूरी है और वो है फ्रेश पेपर। इन सबको हम मिक्स कर लेते हैं। अब ये जो ब्रेड के पीसेस हैं जिसमें गार्लिक का काफ़ी फ्लेवर आ चुका है, ये रेडी हैं, क्रिस्प हैं। इसे हम डालते हैं सैलड के अंदर और अब डालेंगे इस ड्रेसिंग को। और ये जो सैलड है इसमें हमने लेटस लीफ डाली है और इसके साथ पार्मेजान चीज़ उसको डाला है। और आपने देखा कितनी आसानी से उसकी हमने शेविंग्स तैयार की थी। ये लीजिए, सब तरफ ये जो ड्रेसिंग है वो लग चुकी है। और इसी तरह से इस सैलड को एकदम बढ़िया से ठंडा ठंडा सर्व करें। आप चाहें तो इसको एक कंप्लीट मील भी बना सकते हैं, क्योंकि आजकल सैलड फैशन में है और चाहते हैं लोग कम खाना। तो खूब सारा सैलड खाएं और फिर भी कैलोरीज कम। इसके लिए हमें चाहिए 2 ब्रेड के स्लाइसेस, 2 लहसुन की कलियां, 1 बड़ा चम्मच तेल, 1 गट्टी आइसबर्ग लेटस, 1 गट्टी लोलोरोसो लेटस, 6 बेसिल की पत्तियां और आधा कप पार्मेजान चीज। ड्रेसिंग के लिए 2 अंडे, 2 छोटे चम्मच सरसों की पेस्ट, 2 छोटे चम्मच वुस्टरशायर सॉस, 2 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल और कुटी काली मिर्चें स्वाद अनुसार। इसके लिए आप एक पैन में तेल लेकर इसमें लहसुन की कलियां और ब्रेड के पीसेस डालकर इसे भून लें। इसके बाद इसमें से लहसुन की कलियां निकाल लें। ड्रेसिंग के लिए आप पानी के अंदर अंडे डालकर करीब 1.5 मिनट तक उबालें और इन अंडों को तोड़कर फेंट लें। इसके बाद इसमें सरसों की पेस्ट और वुस्टरशायर सॉस डालकर मिलाएं। इसके साथ इसमें ऑलिव ऑयल और कुटी काली मिर्चें डालकर मिक्स कर लें। अब एक बोल के अंदर आइसबर्ग लेटस की पत्तियां, लोलोरोसो लेटस की पत्तियां, बेसिल की पत्तियां, पार्मेजान चीज़ की शेविंग्स और भुनी ब्रेड के पीसेस डालकर मिलाएं और इसमें ड्रेसिंग डालकर मिक्स करें और सर्व करें।